हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे दोस्तों, मैं भी बढ़िया हूँ। आज पंचायत चुनाव का रिजल्ट खुलने वाला है। अभी टाइम देखा जाए तो 12 बजने वाला है। अभी हम इंतज़ार में हैं कि कब पिटारा खुले, कब कौन जीते, हमें भी पता चले करके। और हमारे साथ दिनेश दा भी आए हैं इधर। ये आपसे कुछ बातें करेंगे, क्या समाधान निकलने वाला है। हाँ, धन्यवाद भरत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आगामी जो हमारे क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान और जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, इसका रिजल्ट आज घोषित होने वाला है, जिसमें हमारे ग्राम सभा जखड़ी का अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है। वो सारे हमारे गांव के लोग वहाँ पहुँचे हैं। तो इसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी बंदा हमारे क्षेत्र से जीतता है, तो उसके लिए हम एक एक ही शब्द कहना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो विकास कार्य रुका है, उसके लिए आप क्रमबद्ध प्रयास करें, और जो कार्य रुका है उसके लिए वो करें। मेन हमारे वहाँ जखड़ी रोड की थी, जो अभी तक तमाम विधायक प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि, तमाम लोगों, एसडीएम डीएम प्रशासन के द्वारा सब कुछ करने के बाद भी वहाँ पे व्यवधान हो रहा है अभी भी। तो आज हम इस चरम सीमा में हैं कि हमारे सामने क्षेत्र चौड़ा गुलती सारे क्षेत्रों में घर घर रोड पहुँच गई है। हमें हमारा गांव इतना पुराना है जहाँ से हमारे सारे पुराने सांसद विधायक बन रहे हैं, हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे गांव में अब तक रोड नहीं आई। इसके लिए मैं एक थोड़ा सा सूत्र करना चाहता हूँ कि जो भी भाई लोग हैं हमारे, अब तो खैर हमारे गांव में पक्के मकान बन चुके हैं, लगभग सबके ही बन चुके हैं, लेकिन आज के डेट में हमारे गांव में कोई भी खेती बाड़ी करने को तैयार नहीं है। जो करते भी हैं तो वो सब बाहर बच गए हैं। दूसरी बात, क्षेत्र पंचायत और ग्राम सभा, ग्राम प्रधान जो भी हमारे कंडे से जीतते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप क्षेत्र के विकास को इस रूप से रखें कि आने वाली विधानसभा चुनाव, आगे कोई भी विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके बाद फिर राज्यसभा चुनाव होने हैं, तो उसमें हम लोगों का सहयोग, जो नवयुवक पीढ़ी है, उन लोगों का सारा सहयोग रहेगा। क्योंकि हम लोगों ने ये सब कुछ देख लिया है कि कैसे क्या काम होता है, कैसे क्या काम होता है, लेकिन वर्तमान में ये है कि जब तक वो आदमी जागरूक नहीं होता है, तो वो आदमी किसी भी क्षेत्र में डेवलप नहीं हो सकता है। जागरूक होना ज़रूरी है। तो मैं समस्त हमारे कैंडिडेट जितने भी हैं, भले जो भी हमारे गांव से उठे हुए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपका विजयी रथ मिलता है आपको, मैं महाकाली जगदम्बा से प्रार्थना करता हूं कि जो भी जीते, तो हमने प्रयास तो सभी के लिए किया है, बट ये है कि अगर आप पद में आते हो तो उसके बाद जो वादा किया है तो वादा निभाना ज़रूरी है। क्योंकि उसमें क्या होता है, आज के डेट में इंसान सब कुछ याद रखता है, और उसके बाद भविष्य में ये है कि आगे को भविष्य में जो है हम भी जो है उसका सहयोग करना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी हमारा गंगुली हाट विधानसभा क्षेत्र में ब्लॉक में अभी गणाए गंगुली का ये जिखड़ी का पोलिंग बूथ खुलने का टाइम लगा है, मैंने पता कर लिया है। तो इसमें जो भी टाइम लगेगा हम इंतज़ार में हैं, और आपकी वजह से हम भी रात भर नींद नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें भी टेंशन है। क्योंकि हमने इतना प्रयास किया कि दूर से हम भी आए थे, और उसके बाद कोई बंदा हारे जीते वो तो अपना नसीब की बात है। मैं भी एक बार क्षेत्र पंचायत के लिए उठा था, मुझे भी काफ़ी डर लगी थी, बड़ी मुश्किल से मैं अपनी सीट निकाल पाया। तो इसमें राजनीतिक है बहुत तगड़ी, राजनीतिक में बड़े बड़े मुख्यमंत्री तक हार जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये है गांव का पड़ोस का मामला है। इसमें आप अगर जीत भी गए तो आप जो वादा करके आए हो, जो अपने पब्लिक से डील कर रखी है, तो उस पर आप अमल रखें। और आने वाले भविष्य में हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल के बाद लगभग हमारे गांव में 15 वोटर और बढ़ने वाले हैं, क्योंकि हर किसी के बच्चे 18 साल के हो जाएंगे। तो उसमें बेनिफिट उसी को मिलेगा जो नेक्स्ट ग्राम प्रधान बनेगा। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि भैया, सभी लोगों को मेरा निवेदन है कि जो भी कैंडिडेट अच्छा है और जो ग्राम सभा को संभालने की सोचता है और जिसने गरीबों का साथ दिया है, तो उसी को हम सपोर्ट करना चाहेंगे। और अन्यथा ये है कि भाई
चुनाव में तो सभी लोग आश्वासन देते हैं, बड़े बड़े नेता देख लिए हमने, बड़े बड़े विधायक मंत्री देख लिए, लेकिन आश्वासन की बात कोई नहीं देखता है फिर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि साहब, निराशा से तो आशा सही है, निराशा करने से तो आशा सही है, आशा किसी की पूरी नहीं होती है, निराशा ही रहती है हमेशा। तो ये मैं इसलिए आप कहना चाह रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को अमल करते हुए वर्तमान भविष्य को देखो। अभी इतना भयंकर कलयुग चल रहा है, ये कहीं पर बच्चे अनपढ़ हैं, कोई कहीं पर कुछ है, गरीब व्यवस्थाएँ हैं, बच्चे प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, तो उनका कुछ भविष्य देखने के लिए कुछ न कुछ कदम उठाना पड़ेगा। तो मैं समस्त ग्राम सभा जिखेड़ी की ओर से मैं कहना चाह रहा हूँ कि अपने जिखेड़ी का जो माहौल है हमारा, उसको ज़रा देख के अपना कंट्रोल करें, और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई के लिए हम तैयार हैं कभी भी। तो जो भी विजयी बनेंगे उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, जगदम्बा माँ से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो भी विजयी बनते हो उसमें से, तो उनके लिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जिखेड़ी की समस्या को अपने ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री, माननीय विधायक खगेराम टमटा जी और ब्लॉक प्रमुख से सबसे अपना कॉन्टेक्ट करके, क्योंकि मैं नेता रह चुका हूँ एक बार, तो मुझे पता है कि कहाँ से क्या होता है, कहाँ से क्या होता है। तो मुझे आशा है कि आप समस्त नेताओं से मिलकर अपना कॉन्टेक्ट बनाएं, उससे आपका अग्रिम भविष्य आगे बढ़ते रहेगा। तो मैं इसी शब्दों के साथ अपना शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।